नहीं, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जी बनारस गए और जाकर उन्होंने सीधा सीधा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया, कहा कि कांग्रेस के लोग एआई जनरेट करके और वो हमें जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होगी जो लोग इसमें इस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला ये बात। अब आप देखिए, इनके ही मंत्री जो वहां के मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदे उसको मतलब ये उन्होंने सामने बोला है कि ये पूरी तरीके से पहले मूर्ति हटाता फिर तोड़ता तो कोई दिक्कत नहीं होती। उसने गलती किया कि उसने पहले मौलिक को माना कि इसका कोई मंदिर का आकार नहीं है, गलती किया। पहाड़ी दीवार पर मूर्तियां चिपकी थी लगता है फेविकॉल लगाया गया था। नहीं, अगर मानता है कि पूरे फेविकॉल एल्डेड लगाया गया, नहीं करता हूँ, लेकिन उसने लगा कि ऊपर लोग बैठते उठते हैं तो उसने तोड़ा। वो नया बनना था तो उसको चाहिए था पहले अपने मूर्ति को हटा करके फिर मौलिक को तोड़ते। अब इससे ये जाहिर हो रहा है कि वहां पर ये तोड़ा गया। अब इनके ये स्टाम्प कर मंत्री हैं, ये भी एआई जनरेटेड है क्या? ये मंत्री भी एआई जनरेटेड हैं? ये बताएं जरा योगी जी। और आप देखिए ये पूरी तरीके से ये बुलडोज कर रहा है, एआई जनरेटेड है, एआई जनरेट करके किया गया। देखिए आप तोड़ रहे हैं आप, और पूरी तरीके से वहां पर मूर्तियों को तोड़ दिया। और आप एक तरफ तो माता अहिल्या के 300वें आप उनकी जयंती मनाते हैं, योगी जी, मोदी जी, पूरे भाजपा के लोग इंदौर जाते हैं, चांदी का सिक्का जारी करते हैं और वही मां की मूर्ति तोड़ रहे हैं। उनके ही ये देख सकते हैं कि उनके परिवार के लोगों के द्वारा ये पूरा पत्र जारी किया गया है। क्या इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करेंगे योगी जी? इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करेंगे क्योंकि ये इनके लेटर पैड पे है ना, यशवंतराव होलकर जी के लेटर पैड पे है। ये पुराना स्वरूप है मणि का, जो मणि ये है, और ये मूर्तियां हैं माता अहिल्याबाई होलकर जी की, और ये बुलडोज कर दिया। ये आप देख सकते हैं। दूसरा आप ये देखिए, तो क्या है जो ये कह रहे थे एआई जनरेटेड, तो ये उनके लेटर पैड पे है, इनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज करेंगे क्या, या इनके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई होगी? तो ये निश्चित तौर से केवल अपनी गलत चीजों को छिपाने के लिए कल विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी बनारस गए थे, वो कार्यक्रम नहीं था। और एक बात कहना चाहूंगा कि वो मणिकर्णिका घाट जाने का कार्यक्रम था, फिर बाद में जब उनके इंटेलिजेंस ने उनको रिपोर्ट किया कि नहीं मामला गड़बड़ है, वहां पर मूर्तियां तोड़ी गई हैं माता अहिल्या की और वो मणि तोड़ी गई है, तो फिर वहां से वो बैक हो गए, वहां नहीं गए। तो इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से ये अपनी चीजों को केवल और केवल अपने जो इन्होंने इनके द्वारा जो लगातार विरासत, काशी की विरासत को, काशी की धरोहर और काशी की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको ध्वस्त करने का काम किया गया, उसको केवल ढकने की, छिपाने के लिए ये जाकर योगी जी अपने आप को संत बनते हैं, संत पुरुष हैं, और वो झूठ बोल रहे हैं जाकर। ये साबित हो गया ना कि योगी जी झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। साबित करें भाई, जहां ये कह रहे हैं कि अगर इनको ये था कि एआई जनरेटेड है, मूर्तियां सही हैं, तो कल मीडिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने मूर्तियों को क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया? या मीडिया को लेकर जाते आप, ये साबित हो जाता कि हम गलत हैं, कांग्रेस के लोग गलत हैं। आप तो मूर्ति को दिखाया नहीं, केवल आपने बड़ी बड़ी बात, झूठी बात बोलकर चले आए। दम है तो मूर्ति को दिखाइए, जो आपने रखा हुआ है जहां पर लेकर दिखा दीजिए कि माता अहिल्या माता का मंदिर, मूर्ति ये साफ, ये रखा हुआ है। कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वो सही साबित हो जाएगा। क्यों नहीं दिखाया आपने? दिखाइए, आज मेरी मांग है, दिखाइए, हम सब लोग चलेंगे देखने के लिए, दिखाइए। मुख्यमंत्री जी ने एक बात और है, उसको सही ढंग से बनाए रखने के लिए और गंगा जी की सफाई की। अरे भैया, तो हजारों साल से जो वहां पे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी, हजारों साल पुराना, उसको आप कौन से नया मॉडर्नाइज कर देंगे? लाशों पर भी टैक्स लगाएंगे? या देख लेना, लाश जैसे बाबा विश्वनाथ के दरबार में हर आरतियों का दाम तय कर दिया। मंगला आरती की अलग हो गई, भोग आरती अलग, शयन आरती अलग, सप्तऋषि आरती अलग, जितनी आरतियां हैं उसकी इन्होंने रेट तय कर दिए। जल्द वाली दर्शन के तय कर दिए, वहां पर बेलपत्र का दाम तय कर दिया, वहां पर पूरी दूध का दाम तय कर दिया, गंगा जल का दाम तय कर दिया, वहां पर उन्होंने प्रसाद का दाम तय कर दिया। और वही प्रसाद किसको दे दिया? अमूल को दे दिया, गुजरात की कंपनी को। पहले वहां के लोग समूह में, जो वहां की गरीब परिवार के लोग रहते थे, सामान्य परिवार के लोग, वो बेचारे अपने घर का
एक काम करके बाबा का प्रसाद बनाते थे, अपना सौभाग्य समझते थे और वहां जाकर वो वहां पर उसको वहां बेचते थे और जो उनको मिल जाता था उसे अपने घर का खर्च चलाते थे। और इन्होंने उसको भी बड़े कंपनी को दे दिया। और तो और इन्होंने कल ये भी कहा कि अब 50,000 लोग रोज दर्शन करते हैं, पहले केवल 50 लोग आते थे। इसका मतलब कि बाबा की महिमा पहले कम थी, अब बाबा विश्वनाथ की महिमा ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया। ये सीधे सीधे बाबा का अपमान, बाबा विश्वनाथ का अपमान, काशी के लोगों का अपमान, काशी की धरती का अपमान किया है। पहले कम लोग थे, अब ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने पहले बाबा विश्वनाथ की महिमा को कम आका, आज अब ज्यादा आंक लिया। तो हम सब काशीवासी हैं, ये निश्चित तौर से हृदय में कष्ट होता है, क्योंकि हम सुबह शाम हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव बोलते हैं, गंगा मैया का स्नान करते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं। तो निश्चित तौर से इन्होंने काशी का अपमान किया, महादेव बाबा विश्वनाथ का अपमान किया। आप कह रहे कोई भी मुकदमा पंजीकृत हुआ आम आदमी पार्टी? अरे भाई, सरकार इनकी है, सरकार इनकी पर किसी पर मुकदमा कर दे, आपका मुकदमा नहीं हो जाएगा, आप ही मुकदमा हो जाएगा, नहीं कर देंगे कि आप गलत चीज दिखा रहे हैं, आपके ऊपर भी जेल भेज देंगे आपको। हमारे ऊपर मुकदमा कितने कर चुके हैं, आप किसी पर मुकदमा कर देंगे। सरकार है इनकी, भाई राजा है, जंगल चल रहा है, जंगल के राजा योगी आदित्यनाथ, जिसके ऊपर चाहेंगे आदेश कर देंगे। आदेश वहां के कमिश्नर को कर दिया, मुकदमा जारी हो गया। कल जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री जितने तेवर में कल प्रेस कर रहे थे, मतलब गर्म मिजाज में, लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई विकेट गिराएंगे ये, तो कल देखिए उन्होंने मुकदमा, झूठा मुकदमा करा दिया सबके ऊपर। अब आप लोगों का क्या स्टेप है? हम तो बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, हर हर महादेव करेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता को सारी असलियत बताएंगे। और जनता जान रही है, जनता जान रही है, हमारा कार्यकर्ता डटा है वहां पर, एक एक कार्यकर्ता डटा है और डटकर इनसे मुकाबला कर। कल हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया वहां बनारस में, वो जा रहे थे कि जहां मूर्ति रखी हमको दिखाइए, आप जो कह रहे हैं कि मूर्तियां सुरक्षित रखी हैं और कहीं नहीं टूटन हुई है, तो देखने के लिए जा रहे थे। हमारे कांग्रेस के शहर अध्यक्ष से लेकर और हमारे एनएसवाई और जिला अध्यक्ष से लेकर सबको रोक दिया गया, उनको थाने में, भिलूपुर थाने में बंद कर दिया गया। वो जाना चाहते थे, क्यों नहीं ले गए आप, ले जाना चाहिए था। और मैं तो ये कहूंगा, ठीक है उनको आपने थाने बंद कर दिया, तो जहां मूर्ति रखे थे वहां सभी मीडिया को, लोगों को ले जाकर पूरे बनारस को, पूरे प्रदेश और देश के अंदर दिखाना चाहिए था। अब दुनिया में बाहर बैठा व्यक्ति भी, अभी मैंने देखा एक रशिया के व्यक्ति ने वो बकायदे उस पे बकायदे उन्होंने अपने उस पे लिखा हुआ है, फेसबुक पे उसको डाला हुआ है कि मेरा यहां से बड़ा लगाव है। मैं भी आपके सामने वो दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल खबर हो गई है। आप देखिए, रशिया का आदमी जो यहां के उसे मतलब धार्मिक भावनाएं, मैं तो नहीं कहूंगा कि वो काशी से लगाव रखा हुआ है, और उसको वो व्यक्ति यहां आता है। आप देखिए, ये रशियन भाषा में डाला हुआ है, इसका नाम कोई कौन नाम रशिया पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। आप देखिए, आप ये देखिए, सारा वीडियोस डाला है उस आदमी ने, ये देखिए, ये पूरा वीडियोस डाला है। ये रशिया का आदमी है, ये रशियन आदमी ने डाला हुआ है, ये आप देखो, आप ये रशियन भाषा में, ठीक है, ये हाल है। अब ये इंटरनेशनल हो गया, क्यों? क्योंकि यहां पर पूरे दुनिया के लोग आते हैं काशी में, और उस मड़ी पर बैठकर मां गंगा का वहां से बकायदे दर्शन करते हैं, वहां बैठकर वहां पे पूरी तरीके से अब काशी को आत्मसात करते हैं, वहां के लोगों से जुड़ते हैं और वहां की सारी सभ्यता और संस्कृति को सीखने का प्रयास करते हैं।